श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुता। इस श्लोक का अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अर्थात मनुष्य के मन में स्थित आत्मा अमर है, जिसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन मानव शरीर अमर नहीं है, वह नश्वर है। मनुष्य की मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है, फिर चाहे वह भगवान राम अवतार हो या चाहे श्री कृष्ण अवतार ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ भगवान की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि वो मानव रूपी शरीर का त्याग कर अपने धाम को चले जाते हैं। मृत्यु का डर शायद इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा डर है, क्योंकि हर किसी को यह भय सताता है कि आज नहीं तो कल उसे माया के बंधन से बाहर जाना होगा, उसे अपना शरीर त्याग करना होगा। वह समय कब और कैसे आएगा यह कोई नहीं जानता। लेकिन जिस क्षण मनुष्य इस भौतिक जगत में जन्म लेता है, उसी समय उसकी मृत्यु का समय, तारीख और कारण सब निश्चित हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि जन्म से ही मृत्यु की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जो मानव मन के लिए हमेशा से ही जिज्ञासा का केंद्र रहा है, यानी कि इस विषय में जानने के लिए हर इंसान उत्सुक रहता है। मृत्यु से पहले का आभास, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म का सच और पुनर्जन्म, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर किसी को परेशान करते हैं। लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़े हर रहस्य का खुलासा किया गया है। 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके आगे आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु के बाद आत्मा के साथ होने वाले घटनाओं के बारे में भी बताया है। इसमें नर्कलोक की यातनाएं, स्वर्गलोक और स्वर्गलोक के बाद पुनर्जन्म, इन सभी विषयों के बारे में बताया गया है। वे कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जैसे जन्म सत्य है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है, जिसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी इंसान अपनी उम्र से ज्यादा एक पल भी जीवित नहीं रह सकता, और यह सच हर व्यक्ति जानता है। लेकिन फिर भी इंसान मौत से डरता रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा शरीर बदल लेती है, वो कभी भी पुराने शरीर में प्रवेश नहीं करती। और ऐसे ही एक सवाल और उठता है कि क्या किसी को मृत्यु से पहले आभास हो सकता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिसे अगर हम जान लें तो पहले ही जान सकते हैं कि हमारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया है। व्यक्ति को यह संकेत 9 महीने पहले से ही मिलने लगते हैं। अगर कोई अपनी माँ के गर्भ में 10 महीने तक रहा है तो उसको 10 महीने पहले ही मौत के संकेत मिलने लगते हैं। और अगर कोई अपनी माँ के गर्भ में 7 महीने तक रहा है तो उसे 7 महीने पहले ही मौत के संकेत मिलने लगते हैं। यह संकेत किसी भी मनुष्य को उसकी मृत्यु से पहले मिलने लगते हैं। पहला संकेत, कहते हैं कि परछाई इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आ जाती है तो उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। ऐसे व्यक्ति तेल और पानी में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते। यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय निकट आ गया है। दूसरा संकेत, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आती है तो उसे अपने आसपास अपने पूर्वज या पितृ नजर आने लगते हैं। वह उसके आसपास परछाई के रूप में घूमते हैं। ऐसा व्यक्ति की मृत्यु से 2-3 महीने पहले तक होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय निकट है। तीसरा संकेत, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक आती है तो उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आने लगती है जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और यह गंध केवल उसे ही महसूस होती है। तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका अंतिम समय निकट आ गया है। अब उसे केवल प्रभु की भक्ति में लगे रहना चाहिए ताकि उसकी यमलोक की यात्रा कष्टदायी ना हो। चौथा संकेत, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक आती है तो वह अपना चेहरा शीशे में देखता है तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि किसी और का चेहरा शीशे में नजर आता है, या कभी कभी उसे अपना विकृत चेहरा नजर आने लगता है। तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया है। पांचवा संकेत, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाती है तो उसका शरीर हल्का पीला या हल्का लाल दिखने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी त्वचा अंदर से जल रही है। यदि कोई पूरा जीवन केवल बुरे कर्म करता है तो उस पापी को पहले ही एहसास हो जाता है कि वह नरक में जल रहा है। छठा संकेत, जब मनुष्य की मृत्यु निकट आ जाती है तो उसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई देनी बंद हो जाती है। व्यक्ति
को ऐसा लगता है कि चांद बीच में से दो भागों में कटा हुआ है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। सातवां संकेत, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक आ जाती है तो उसकी जीभ थोड़ी सी ऐंठने लगती है, उसकी नाक, आँख और मुंह थोड़े कठोर हो जाते हैं और उसमें से मवाद निकलने लगता है और उससे निकलने वाली दुर्गंध से वह परेशान हो जाता है और मृत्यु की कामना करने लगता है। जब किसी की भी मृत्यु नज़दीक आ जाती है तो उसकी आंखें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो अपने आसपास बैठे लोगों को भी नहीं देख पाता है, यानी कि उसकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक होती है तो उस व्यक्ति को अपनी सभी अच्छे और बुरे कर्म याद आने लगते हैं। जब उसकी मृत्यु नज़दीक आती है तो उसकी आंखों के सामने यमदूत दिखाई देते हैं। अगर आपको उन बातों की जानकारी पहले से ही थी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।